लोगों को एआई से डर क्यों सताने लगा है? देखा जाए तो एआई से डरने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एआई लोगों की नौकरी खा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हैं। अच्छा, डेली लाइफ में क्या एआई हम कैसे यूज कैसे करें? अच्छा, नेटफ्लिक्स हो गया या यूट्यूब हो गया, हम लोग कुछ सर्च करते हैं, थोड़ी देर देखते हैं, वो उसी तरह की व्यूज दिखाने लगा, रिकमेंडेशन दिखाने लगता है। कैसे? वो एआई इस तरह से करता है, वो आपके पैटर्न को समझता है, आपकी चीजों को समझता है, उस हिसाब से आपको देता है कि भाई आप ये देखना चाहते हैं तो वो चीज देता है। तो एआई हम लोग डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा, उस हिसाब से जनरेट करेगा, कोड को देखेगा क्या है क्या है। यदि उसको नहीं मिलता है तो उसके बाद इतनी कैपेबिलिटी है कि वो वर्ल्ड के सर्च इंजन में जाके वहां से फाइंडिंग करेगा और दे देगा। तो ये एक है जो कोड 2 महीने से लिखते थे वो 2 मिनट दे रहा है। अच्छा, एआई क्या हार्मफुल है? हाँ, बहुत ज्यादा हार्मफुल है। आजकल देख लो डीप फेक। आजकल एक मैं आपको यूएस को बताना चाहिए, एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है जो कि सभी को जानकारी होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, एनबी पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है इंजीनियर बाबू श्यामपाल जी, जो हमें एआई टूल्स के ऊपर बात करेंगे और एआई की जानकारी भी देंगे, फायदा भी बताएंगे और नुकसान भी बताएंगे। चलो तो उनसे ही जानते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे सर आप? सब सही है, आप बताइए सर। आपका शुभ नाम सर? मेरा शुभ नाम श्यामपाल है। श्यामपाल जी, क्या करते हो आप? मैं आईटी इंडस्ट्री में हूँ, लास्ट 20 ईयर्स से काम कर रहा हूँ आईटी इंडस्ट्री में। अच्छा, इंजीनियर बाबू हो आप? जी जी, करेक्ट। अच्छा, इंजीनियर साहब, आप आईटी इंडस्ट्री से हो। हमें एआई से क्यों डर सताने लगा है? लोगों को एआई से डर क्यों सताने लगा है? देखा जाए तो एआई से डरने की जरूरत नहीं है। एआई हमारे पार्ट का हिस्सा होने वाला है या होना शुरू हो गया है, तो इसे डरने की जरूरत नहीं है। और इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, थोड़ा सा एडॉप्शन करना है, क्योंकि एडॉप्शन बहुत ज़रूरी है। ये एरा है जो कि एआई का एरा आने वाला है। एआई बहुत सालों पहले था। मैं कह सकता हूँ एआई, आप लोग को सुन के सरप्राइज हो सकते हो, एआई पहला एआई डेवलप हुआ था 1951 में। और वो डेवलप करने वाले बंदे थे क्रिस्टोफर, जो यूके के थे। तो ऐसा नहीं कह सकते कि एआई अभी ऑल ऑफ सडन आ गया है, पर हाँ कि एआई के बारे में थोड़ा जानकारी चाहिए, एडॉप्शन करने की जरूरत है। आजकल एआई बहुत सुनने मिल रहा है। जी। ये ऐसा क्या है जो लोगों को एक्सप्लेन करके बताओ। बहुत ही सिंपल शब्दों में मैं बताना चाहूँगा एआई क्या है। बहुत ही एआई कुछ नहीं है, एक हिसाब से ये सॉफ्टवेयर है जो कि मशीन के थ्रू हम लोग उसको इंटरप्रेट करते हैं, ऐसा डेवलप करते हैं कि वो ह्यूमंस की तरह बिहेव करे, वो इम्प्लीमेंट करे, सजेशन दे सके, और उस काम को जो ह्यूमन टाइम ले रहा है करने में उसको फास्ट कर सके। ये एआई का सीधे शब्दों में मतलब है। आजकल एआई को आप कैसे देखते हैं? मीनिंग अच्छा है या बुरा है? एआई अच्छा है मेरी नज़रिए में। एआई अच्छा है, पर हर किसी पहलू के दो चीज़ें होती हैं। अच्छा भी, जो कोई भी चीज़ 100% अच्छी नहीं होती है, उसकी बुराइयां भी होती हैं। एआई अच्छा इसलिए है कि आज की डेज में काम को बहुत फास्ट किया जा सकता है। जहाँ पे रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल कोई काम ऐसा है जहाँ पे 10 बंदे कर रहे हैं, तो वहाँ पे एआई की मदद से हम लोग 2 बंदे कर सकते हैं। हाँ, बुरा ये है इसका मिस यूज ना हो, मिस यूज उससे बचना चाहिए। तो ये कह सकते हैं ये, हम मेरी हिसाब से ये अच्छा है और इसे लोगों को अडॉप्ट करना चाहिए। अच्छा, एआई लोगों की नौकरी खा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हैं। मैं इसके बारे में एक आ, आता हूँ। अर्ली 90s की बात है, आपको याद होगा उस समय हम लोग कोई भी काम करते थे रजिस्टर में करते थे। हर काम, जो भी चीज़ें, बही खाता है, कुछ भी था, हम लोग रजिस्टर में करते थे। वो बड़ा पेनफुल था। उसके लिए उसमें कभी आग लग गई, कुछ हो गया तो बड़ा नुकसान हो जाता था। तो उस समय फिर माइक्रोसॉफ्ट आया, आपको याद होगा। बहुत मैं हाई लेवल एग्जांपल लेता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जब आया, तो जो इन डाटा, जो रजिस्टर थे जो कि पूरे कमरे में भरे रहते थे, वो एक छोटे से इसमें आ गए, सिस्टम में आ गए। उससे फायदा क्या हुआ, चीज़ें ऑटोमेट हुई, स्टोर हुई। यदि आग भी लग जाए तो वो स्टोर रहती थी चीज़ें, और उससे, उस एक्सेल से कितने हजारों लोगों को नौकरियां मिली। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है। एआई भी ऐसा ही है। जब एआई आएगा और अच्छी तरह से आएगा तो लोगों को नौकरियां मिलेंगी। खा नहीं रहा है, ये नहीं कह सकते खा रहा है। हाँ, आपको अपने लोग इस हिसाब से डेवलप करना पड़ेगा, अडॉप्ट करना पड़ेगा कि एआई के चीज़ों को आप समझ सकें। अच्छा, डेली लाइफ में क्या एआई हम कैसे यूज कैसे करें? डेली लाइफ में एआई यूज हो रहा है, कह सकते हैं।
आप लोग को रियलाइज नहीं होगा। एक एग्जांपल है, आपने देखा होगा, आप लोग उबर ओला लास्ट 10 ईयर्स से तो देख ही रहे हैं कम से कम। आप लोग जीपीएस देख रहे हैं। जीपीएस जीपीएस क्या है? ये एआई के थ्रू ट्रैकिंग हो रही है। एआई के थ्रू कहाँ पे जाना है, कैसे आ रहा है, ये एआई ऑलरेडी पहले से इम्प्लीमेंट हो, हमें मालूम नहीं है, हम अनजाने जाने हम लोग यूज कर रहे हैं। एक है एग्जांपल लेता हूँ बहुत अच्छा, नेटफ्लिक्स हो गया या यूट्यूब हो गया। हम लोग कुछ सर्च करते हैं, थोड़ी देर देखते हो वो उसी तरह की व्यूज दिखाने लगा, रिकमेंडेशन दिखाने लगता है। कैसे? वो एआई इस तरह से करता है, वो आपके पैटर्न को समझता है, आपकी चीजों को समझता है, उस हिसाब से आपको देता है कि भाई आप ये देखना चाहते हैं तो वो चीज देता है। तो एआई हम लोग डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, अभी तो इंडिया में नहीं है, ड्राइविंग का। एआई ड्राइविंग भी कर रहे हैं। तो ये भी क्या है, ये एआई में एल्गोरिथम लगाते हैं कि भाई कि ये कंडीशन है, हर्डल्स आए तो स्टॉप हो जाए। तो ये एआई यूज हो रहा है, डेली लाइफ में यूज होना शुरू हो गया है। और हो सकता है आने वाले समय में एआई को जो हम अभी तक सोच नहीं पा रहे वो चीजें कर दे। अच्छा, अभी के कंडीशन में एआई कितना सक्सेसफुल है? अभी के कंडीशंस में एआई कह सकते हो कि अभी 50-50 है, 50% सक्सेसफुल है। मैं क्यों 50% कर रहा हूँ, हो सकता है इससे ज़्यादा हो। अभी एक रिसर्च निकली थी, अमेरिकन बेस्ड रिसर्च कंपनी है, उसने रिसर्च किया था, तो पाया था कि 91% जो प्रोजेक्ट थे, स्टार्टअप प्रोजेक्ट थे, वो फेल्ड हो गए। केवल 9% ही सक्सेसफुल हुए। तो इसका मतलब ये नहीं था कि उन स्टार्टअप्स ने किया। अभी क्या है, हमें और लर्निंग की जरूरत है। तो एआई बहुत कह सकते हो कि ये अभी अर्ली स्टेज है, कुछ बोलने आए, पर ये सक्सेसफुल होगा। क्योंकि एडॉप्शन जब तक कोई चीज फेलियर होती है तो उसके भी सक्सेस के चांसेस ज्यादा रहते हैं। पर जो रिसर्च के हिसाब से अभी 91% फेल्योर आया है। अभी तक के एआई ने क्या मेजर डेवलपमेंट किया है? एआई का मेजर डेवलपमेंट कर सकते हो बहुत सी एरियाज में है। मैं शुरुआत करता हूँ फर्स्ट मेडिकल से। मेडिकल में पहले क्या होता था कि डायग्नोज करने के लिए मशीनें होती थी, पर वो एआई बेस्ड नहीं है। अभी मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, अभी रिसेंटली न्यूज़ में भी आया था कि एक मेडिकल डायग्नोसिस रिसर्च कर रहे थे लास्ट 10 ईयर से, जो कि वो नहीं कर पाए, उसको फाइंडिंग नहीं कर पाए। एआई ने उसे 10 मिनट्स में फाइंडिंग कर लिया और उसका रिजल्ट दे दिया। तो एआई मेडिकल के फील्ड में एक्सरेज हो गए, सपोज करते हो, उसमें वो डिटेक्ट कर लेगा कहाँ पे प्रॉब्लम है एआई। सो ये एक मेजर डेवलपमेंट है हेल्थ केयर के प्रोस्पेक्टिव से। अब हम बात करते हैं कि ऑटोमेशन की, इसमें बात करते हैं। सपोज एक एग्जांपल देते हैं कि एआई है, आप चाहते हो अपने एक रेस्टोरेंट खोला हुआ है, आप चाहते हो कि मैं एक कस्टमर हूँ, मैं आया हूँ, मैं चाहता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं मेनू में, सब चीज़ आ जाएं और चीज़ें हो जाए, मुझे भी हर्डल ना करना पड़े। तो कस्टमर बैठा, कस्टमर ने क्या किया, आपने एक यूआरएल बनाया, आपने उसमें टाइप किया भाई कि मेरे को दाल मखनी चाहिए, एग्जाम्पल है। तो आप क्या करोगे, वो चैट तुरंत दे देगा, क्योंकि हमने एआई को इस तरह डेवलप कर दिया कि हमारे डाटाबेस में क्या क्या है, तो दे दे दाल मखनी अवेलेबल, तो यस कर देगा, नहीं है तो नहीं कर देगा। जैसे ही हमने यस किया, वो वहां से ऑर्डर लेगा और आपके पास पहुंच गया, आपने उसको सेव कर दिया, बना दिया। ये चीज हो सकती। इवन एआई आपको ये बता रहा है कि इंग्रेडिएंट क्या क्या मिला ले किसी खाने में। तो एआई हर चीज फील्ड में अच्छा कर रहा है, डिजाइनिंग फील्ड में सबसे अच्छा कर रहा है। पहले एक डिजाइनर हायर करना पड़ता था, डिजाइनर हायर करने में कॉस्टिंग लगती थी और उसमें घंटों लगते थे, क्योंकि थॉट प्रोसेस लगता था, समझना पड़ता था कि किस तरह डिजाइन बनाए। एआई से हम कहते हैं भाई कि मेरे को ये एक ड्रेस है, इसको मेरे को 5 तरीकों से इसको डिजाइन करके मुझे दे दो, विद इन सेकेंड वो दे देता है। तो क्या ये डेवलपमेंट है एआई में, जो कि पहले नहीं होता। एक एग्जांपल देते हैं एआई का कि आप चाहते हो कि आप एप्लीकेशन लिखना चाहते हो, एक आप चाहते हो कि चैट जीपीटी की स्कूल में मेरा बच्चा जो हो गया है कि मैं बीमार है, सब कुछ है, आप कम से कम 15 से 20 मिनट तो लोगे, सोचोगे कि क्या क्या लिखना है। एआई से आप बोलो कि मेरा बच्चा बीमार है, 5 दिन की छुट्टी चाहिए, वो फटाक से लिख के दे देगा। तो ये क्या है, ये आपका टाइम बचा रहा है, जो कि आप ये वैल्यू ऑफ टाइम है, वैल्यू ऑफ मनी है। तो एआई को बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं आगे, ऑटोमेशन में हो रहे हैं। इसके अलावा है कि यदि टेक्निकल वाइज बात करें, टेक्निकल में तो कोडिंग, पहले कोडर रखने पड़ते थे, बहुत सारे कोडर्स रखने पड़ते थे कोडिंग करने। अब क्या है, आपको बेसिक नॉलेज है, यदि कोडर है, मेरे को बहुत बेसिक नॉलेज है, होना चाहिए। इसके बाद मेरे को मालूम है कि मेरे को एआई एक क्या है, वो पैटर्न को समझता है। पैटर्न को समझता मतलब है कि उसका अपना कोई माइंड नहीं है, तो पैटर्न को समझ के वो आपको रिजल्ट देता है। तो इसमें होता क्या है कि आपको वो आपके पैटर्न को समझेगा। इसके बाद उसने कहा कि मेरे को कोड चाहिए, तो आप जैसे ही उसको बताओगे कोड, तो वो क्या करेगा, उस हिसाब से जनरेट करेगा कोड, देखेगा क्या है क्या है। यदि उसको नहीं मिलता है तो उसके बाद इतनी कैपेबिलिटी है कि वो वर्ल्ड के सर्च इंजन में जाके वहां से फाइंडिंग करेगा और दे देगा। तो ये एक है, जो कोड 2 महीने से लिखते थे वो 2 मिनट दे रहा है।
अब इसको एक आप मैं कोडर हूँ, मेरे को बेसिक नहीं होगा, मैंने देखा वो कोड सही है कि नहीं सही है, वेरीफाई किया और यूज कर लिया। तो ये एक वैल्यू ऑफ टाइम है। तो इस तरह की चीजें कर सकते हैं। अच्छा, एआई का एजुकेशन में क्या महत्व है? एआई का एआई का एजुकेशन में बहुत बड़ा महत्व है। एआई क्या है कि आपको कोई भी चीज है, अब एजुकेशन में आते हैं, सपोज बच्चा है, अब कोई प्रोजेक्ट उसने बनाया, ठीक है, तो अब चाह रहा है कि वो उसको सोचेगा, समझेगा कि भाई क्या क्या करना है, इसको टाइम करेगा। उसने बोला कि मेरे पास एक्स वाई जेड टॉपिक है, इसमें एक मेरे को थॉट दे दो। उसने थॉट दिया, बच्चे ने पढ़ा और वो चीज़ें से किया। तो इससे क्या है कि बच्चे का टाइम भी बढ़ गया। पर यहाँ पे एक मैं चीज़ ये भी कहना चाहूँगा कि कुछ हद तक एआई पे इतना ना डिपेंड हो कि आपका माइंड चोक हो जाए। माइंड चोक होने मतलब है कि आज के यूथ क्या है कि उसको जब जो जो टेक्निकल फील्ड से हैं उनका तो नहीं होगा, क्योंकि वो कुछ सोचेंगे। पर हम यदि हर चीज पे डिपेंड हो जाएंगे एआई, तो जो मुझे मेरा नजरिया है कि हो सकता है मेरी थॉट प्रोसेस कम हो जाए, क्योंकि मैं हर चीज एआई से पूछने लगा हूँ। जब एआई से पूछेंगे तो मेरा थॉट चलेगा ही नहीं। तो ये थोड़ा सा है, हो सकता है मैं बायस्ड हूँ चीज में के लिए, पर ये मेरे को कहीं ना कहीं डर लगता है कि ये हो सकती चीजें। एआई ऐसा क्या चीज जो नहीं कर सकता? अच्छा, एआई क्या है ना, ये आपके जो कि टेक्निकल भाषा में कहें, ये पैटर्न से करता है, जो मैंने बताया था पैटर्न। तो एआई के अंदर इमोशंस नहीं होते हैं। एआई के अंदर जजमेंट नहीं कर सकता, वो जज नहीं बन सकता, क्योंकि वो ह्यूमन से बनाया किसने, ह्यूमंस ने। तो वो उसको इस तरह बनाया कि वो पैटर्न को समझता है, उस हिसाब से आपको चीजें देता है। तो इसमें ये कैसे लिमिटेशन है कि वो जज नहीं कर सकता। एक एग्जाम्पल है, हम लोग सेल्फ ड्राइविंग करते हैं, एआई ड्राइविंग में एक्सीडेंट हो जाए तो उसमें एआई का दोष नहीं है। एआई को हम लोग उसको पनिशमेंट नहीं कर सकते। तो जो हम ह्यूमन से जो हम एआई को डेवलप कर रहे हैं, हमें ये चीजें देखना पड़ेगा कि इसको इस तरह से डेवलप करो कि ये चीजें मिनिमाइज हो जाए, खत्म नहीं कर सकते। एआई ओनरशिप नहीं लेगा। यदि एआई ने कोई कोड दिया मुझे, तो एआई को यदि कोड वो गलत दिया है तो उसको मैं ब्लेम नहीं कर सकता कि एआई को। यू हैव टू थिंक अबाउट कि वो कैसे कर रहा है, वो कोड सही है कि नहीं, ये आपको रिव्यू करना पड़ेगा। तो ये चीजें हैं थोड़ी सी लिमिटेशंस। अच्छा, एआई के कुछ इंटरेस्टिंग थिंग्स बताइए। अच्छा, आपको मालूम है कि एआई, आप लोगों सभी जितने वर्ल्ड हैं सुनने तो बहुत 1-2 साल से ही आ रहा है। इससे पहले तो एआई ने था बस, पर कुछ जानता नहीं था। आपको मालूम है एआई में एक रोबोट है जिसको सिटीजनशिप मिली है। आपने सुना होगा, ये बात है 2017 की। सऊदी अरेबिया, जो कि हम लोग को टेक्नोलॉजी बहुत यूज करता है, हर चीज़ में टेक्नोलॉजी यूज करने की कोशिश करता है। तो सऊदी अरेबिया में एक रोबोट है, इसका नाम है सोफिया, उसको सिटीजनशिप मिली हुई है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्ट्स हैं। जैसे कि सबसे पहला जो किड बेबी रोबोट है वो चाइनीज ने बनाया था, और ये अराउंड 2024 बनाया था। ये थोड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। तो और दूसरी चीज ये भी है, एआई का एक और चीजें आ रही है कि कुछ लोग जब आप जाओगे सर्च इंजन में कहीं जाओगे, तो ये बहुत चीज आ रही है कि क्या ये पेट को रिप्लेस कर देगा, मतलब जो पालतू जानवर हैं जो नहीं करते एआई का। तो मेरी समझ से नहीं। जो फीलिंग्स जो पेट्स में होती हैं वो एआई में नहीं होंगी, क्योंकि अल्टीमेटली वो रोबोट ही है। पर हाँ, कुछ हद तक ये चीजें को मिनिमाइज कर देगा, पर ये नहीं कह सकते कि रिप्लेस कर देगा। अच्छा, हमारे कुछ व्यूअर्स को आप एआई टूल्स के बारे में कुछ जानकारी दोगे? डेफिनेटली। यदि आप डेवलपमेंट फील्ड के हो, एक टेक्निकल बैकग्राउंड के हो, तो आप यदि ऑटोमेशन करना चाहते हो तो make.com है, zapier.com है, यूज कर सकते हो। इसके अलावा आप यदि इस फील्ड में ग्रो करना चाहते हो तो आपको ध्यान रखना है, आपको को पायलट हो गया जो प्रोफेशनल है, यूज कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं बताता हूँ, व्यूअर्स छोड़ता हूँ, N8N एक साइट है, वहां जाके आप देखिए और आपको रिव्यू मिलेगा, और कमेंट्स में जरूर बताना। N810 मैं एक कोड दे रहा हूँ, उसको देखिए, उसका रिव्यू कीजिए, आपको पता चलेगा, स्पेशली टेक्निकल वालों के लिए। यदि आप नॉर्मल पीपल हैं, नॉर्मल आप यूज करना चाहते हैं, तो आप यूज कर सकते हो। सपोज आप पीपीटी यूज करते हो, तो पीपीटी आप चाहते हो, बहुत लोग बनाते हैं कि सेल्स पर्सन हो गए, मार्केटिंग पर्सन हो गए, बड़ा हेडेक है, कैसे करें, तो उसकी जगह आजकल गामा यूज किया जा रहा है। तो गामा का यूज करो, जो बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा आजकल गूगल यूज करते हैं हम लोग सर्च इंजन के लिए। एक बार परप्लेक्सिटी है, ये बहुत ही अच्छा स्टार्टअप है, आज बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, तो वो यूज़ कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। इसके अलावा यदि आप बात करते हैं नॉर्मल इन्फॉर्मेशन के लिए, तो चैट जीपीटी यूज करते हो। इसके अलावा डीप सीक यूज करो, बहुत अच्छा है, आपको बहुत ही लेंथी चीज़ें देगा। इसके अलावा ग्रोक है, वो भी है। तो ये कुछ है जो कि टूल यूज कर सकते हो। इसके अलावा आप कर सकते हो, सपोज मैं चाहता हूँ कि मेरी जो टेक्स्ट है उसको वॉइस में बदल जाए,
तो उस केस में क्या कर सकते हो, आप यूज कर सकते हो 11 लैब, बहुत यूज किया जाता है। तो ये कुछ टूल हैं, टूल मार्केट में मोर देन 1000 टूल हैं, पर ये कुछ टूल हैं जो कि बहुत पॉपुलर हैं और आप लोग भी यूज कर सकते हो। अच्छा, एआई क्या हार्मफुल है? अभी तो हार्मफुल नहीं है, पर हो सकता है। इसे जो डेवलपर्स हैं, जो डेवलप करने वाले हैं, इनको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये बहुत प्रिकॉशनरी है, क्योंकि एआई, आपने देखा होगा, कुछ मूवी देखी होगी ट्रांसफॉर्मर, आपने हॉलीवुड मूवी देखी होगी, उसमें लड़ाइयाँ होती, बहुत चीज़ें होती हैं, वो रियल में हो सकती हैं। यहाँ पे एक मैं एग्जांपल देता हूँ, रिसेंट का न्यूज़ है, आप लोग गूगल में जाके सर्च भी कर सकते हैं, 2-3 मंथ बैक की है, कि एक कोडर ने एक 50 टास्क दिए। रेपलिट एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग अपना कोडिंग टेस्ट करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो वहाँ पे जाकर उसने 50 कमांड दी कि ये चीज़ करना है, और लास्ट में उसे दिया कि जब काम हो जाए तो अपने को शट डाउन कर देना है। उसने एआई ने सब काम किए, आउट ऑफ 50 43 टास्क किए, 7 टास्क उसने नहीं किए, जिसमें कि सेल्फ डिस्ट्रक्शन था, शट डाउन तो उसने नहीं किया। तो एआई इस लेवल पे सोचना शुरू कर दिया एआई, तो ये हार्मफुल भी हो सकता है। एक और है, कंपनी ने अभी आया था कि न्यूज आया था कि भाई उससे बोला गया कि सेम थिंग था कि आप काम करिए और अपने को सब खत्म कर दीजिए, सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर दीजिए, डिस्ट्रॉय कर दीजिए। उसने सब काम किया, सेल्फ डिस्ट्रॉय नहीं किया। तो ये हार्मफुल हो सकता है। तो डेवलपर को सोचना है कि हम किस लेवल पर करें कि ये ह्यूमन को नुकसान ना पहुंचे। हाँ, बहुत ज्यादा हार्मफुल है। आजकल देख लो डीप फेक, आजकल एक मैं आपको यूएस को बताना चाहिए, एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है जो कि सभी को जानकारी होनी चाहिए। स्पेशली आपको व्हाट्सअप कॉल आएगा। व्हाट्सअप कॉल क्या होता है कि सपोज मेरे पास मोबाइल नहीं हो गया, तो मैं दूसरे किसी मोबाइल से कॉल करूंगा, मैं कहूंगा भाई साहब, मेरे यार, मेरा चेहरा देखोगे, आप कहोगे ये तो श्याम बोल रहे हैं। तो श्याम बोले, श्याम मेरे को बहुत पैसे की जरूरत है यार, एक काम करो, मेरे को $50,000 में कहीं स्टक हो गया हूँ। आपने देखा यार, श्याम बोल रहा है, वीडियो में बोल रहा है, सब कुछ बोल रहा है, लाओ यार डाल देता हूँ। तो उसने क्या, इस नंबर पर डाल दो। वो नहीं, आपको वेरीफाई करना है। ऐसे ऐसे फीचर्स आ गए एआई के कि आपको फेस को रेप्लिकेट कर देगा, और जो दूसरे फेस में आपको सेम मिरर बना देगा, और व्हाट्सएप में चीजें होने शुरू हो गई हैं। तो इससे आपको सावधान रहना है व्यूअर्स को। और जब भी कोई इस तरह की चीजें हो तो आपको ब्रेन यूज करना है, जिससे कि आप बच सके, क्योंकि एआई बहुत किस लेवल पे जा सकता है, वी कांट इमेजिन। ठीक है, एआई का बैंकिंग क्षेत्र में महत्व क्या है? बहुत अच्छा महत्व है। बैंकिंग क्षेत्र में इस तरह से महत्व है कि आ, एक एग्जांपल है, ट्रांजेक्शन्स होते हैं, बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं। पहले क्या होता था कि मैनुअल ट्रांजेक्शन्स करने पड़ते थे, सब चीज़ें हैं कि शेड्यूल किया, चीज़ें की। अब एआई का हमने एक कोड डेवलप किया, हमने किया कि एक काम करते हैं, एक कोड डेवलप करते हैं, हमने शेड्यूल कर दिया और एआई से कह दिया कि भाई पर्टिकुलर टाइम पे आप करो, और जैसे ही वो टाइम आएगा उस टाइम पे ही करेगा। आपने बैचेस बना दिए, एआई से बोल दिया कि मेरे को 50 लोगों को ही ट्रांजेक्शन जाए, जो रेस्ट 150 उनको आज नहीं जाना है, एआई को कल भेजना है। तो एआई ऑटोमेट कर रहा है। तो जहाँ पहले मैनुअल लोग बैठते थे, वहां मैनुअल की जरूरत नहीं है, ये अपने आप चीजें कर रहा है। तो एआई में बैंकिंग क्षेत्र में बहुत अच्छा खासा महत्व बढ़ा। श्यामपाल जी, एआई मेल है कि फीमेल है? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है ये, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि जो अभी करंट सिनेरियो में यूज हो रहा है, कह सकते हैं फीमेल है, पर मैं एज ए टेक्नोलॉजी बात करूँ, ये एक न्यूट्रल है, इसमें मेल और फीमेल नहीं है। पर जो करंट सिनेरियो में यूज कर सकते हैं, हम मैं कह सकता हूँ ये फीमेल है। कैसे? एग्जाम्पल, आपने घर में एलेक्सा सुना होगा, एलेक्सा क्या है? लेडी है। और बताते, सीरी सुना होगा, वो भी लेडी है। जेमिनी सुना होगा, वो भी लेडी है। क्यों लेडी क्यों यूज किया जा रहा है? तो ऐसा नहीं है कि कंपनी से बायस्ड हैं मेल और फीमेल पे, पर होता क्या है कि जो लेडीज की वॉइस होती है वो बहुत क्लियर होती है कंपेयर टू जेंट्स। इसलिए जो कंपनीज जो बनाती हैं वो इस तरह से करती हैं कि लोगों को समझ आ सके। तो इस परिपेक्ष में कह सकते हो कि फीमेल है। अच्छा, घर के जरूरतों में एआई का कैसे उपयोग किया जाता है? घर की जरूरत में जैसे मैं बताया, एलेक्सा है, कुछ भी आप काम करा लीजिए, बोलिए कि शेड्यूल कर दीजिए, रिमाइंडर शेड्यूल कर दीजिए, या टाइमर शेड्यूल करिए, कुछ भी कर दीजिए। इसके अलावा है टीवी है, स्मार्ट टीवी यूज करते हैं उसमें। तो स्मार्ट टीवी में क्या आप कुछ भी देखते हैं तो वो एआई ऑटोमेटिक रिकमेंडेशंस लेता है आपकी, और उस हिसाब से आपको जो आपको थॉट प्रोसेस चल रहा है उस हिसाब से चीज़ रिकमेंड करता है, आप देखते हैं। तो ये जनरल यूज हो रही हैं चीज़ें। इसके अलावा कैमरा, आप चाहते हो कि आप घर पे नहीं हो, एक एग्जाम्पल है, आप घर में नहीं हो, आउट ऑफ स्टेशन चले गए हो, और कुछ भी एक्टिविटी हो तो वो डिटेक्ट हो जाए और मुझे इन्फॉर्मेशन दे दे।
तो कैमरे में आजकल यूज हो रहा है एआई। तो जैसे ही कुछ भी इवन प्रॉपर कुछ नॉइस आती है तब भी वो डिटेक्शन करके आपको भेज देगा कि अलर्ट्स। तो आप अपने अपने मोबाइल में देख सकते हैं कि कोई है कि नहीं है। तो ये चीज़ें सब एआई से थ्रू पॉसिबल हो पा रही है। अच्छा, कई देशों में हम देख रहे हैं, हर देशों के डिफेंस सिस्टम एआई का यूज कर रही है। करेक्ट है। विदाउट ये कह सकते हो डिफेंस सिस्टम के लिए एआई एक बैकबोन है। और क्योंकि जो डिफेंस सिस्टम में ज़्यादा बोलते नहीं हैं, वो अपना काम करते हैं। किसी भी कंट्रीज़ का ले लो, अब एक एग्जांपल है मिसाइल सिस्टम है, वहाँ पे एआई का यूज़ होता है। वो जीपीएस सेट करते हैं, उसको ट्रैक करते हैं, उस हिसाब से एआई का एल्गोरिथम लगाते हैं और वो ट्रैक करते हैं। तो वो चीज़ें जो है डिफेंस सिस्टम कह सकते हो एआई की बैकबोन है। और इसके अलावा आप प्लेन बैठे हो, वो भी एआई है, उसमें भी एआई यूज़ हो रहा है। नेविगेशन कैसे हो रहा है, सब चीज़ें वो फटाफट दे रहा है, कितनी डिस्टेंस है, क्या है, तो सब एआई कर रहा है। ऑलरेडी चीज़ें हो रही हैं। तो कुछ चीज़ें इसलिए नहीं होती कि वो डिस्क्लोज नहीं की जाती है। तो एआई का बहुत कम से कम इस इंडस्ट्री में कह सकते हो डिफेंस सिस्टम में लास्ट 15 ईयर्स और 20 ईयर्स से यूज हो रही हैं। पर नॉर्मल आदमी की ज़िंदगी में लास्ट 2 ईयर्स से आई हैं। आप कह सकते हो एआई स्पेशली फॉर एआई इरा हमारा 2025 से स्टार्ट हुआ है। और 20 अभी इसका मार्केट कैप अराउंड $100 बिलियन है, जो कि ट्रिलियन में डालने वाला है। हर कंपनी बहुत इन्वेस्ट कर रही है। तो कह सकते हो कि 2027 में मैं खुद इमेजिन नहीं कर सकता हूँ एआई में कितनी डेवलपमेंट हो जाएगी। और अभी इंडिया की बात करें, इंडिया वर्ल्ड में एक इंडस्ट्री की बताते हैं। आप कहीं भी वर्ल्ड में देख लीजिए, सबसे ज़्यादा एआई इंजीनियर्स और यू कैन से परफेक्ट इंजीनियर्स इंडिया डेवलप कर रहा है, इंजीनियर्स दे रहा है। ऐसे आप किसी भी फॉरेन कंपनी देख लीजिए, गूगल देख लीजिए, सुंदर पिचाई हैं, सब चीज़ें। इन लोग क्यों हैं? क्योंकि हम लोग के अंदर स्टडी स्टडी मोड में आ गए। ऐसी कोई कंट्री नहीं है, हम लोग कह सकते हैं एक फैक्ट्री है जो कि इंजीनियर्स और एआई को डेवलप कर सकते हैं। अभी एक चल रहा होगा, आपको बहुत चल रहा है, ट्रम्प ने स्टॉप कर दिया 50% ट्रैफिक एक्सपोर्ट और सब चीज़ें। तो आगे लोग कह रहे हैं कि हो सकता है कि जो यूएस में जा रहे हैं H1 वीज़ा ना मिले, तो नहीं मिलेगा ना। इंडिया के अंदर ऐसी कैपेबिलिटी है एजुकेशन के मामले में कि वो अपना खुद का गूगल और सबको डेवलप कर सकते हैं। तो यदि ऐसा चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं होगा क्योंकि भाई अपनी जो कंट्रीज़ हैं बहुत चीज़ें होती हैं, पर ऐसा होता है तो इंडिया की कैपेबिलिटी है कि इंडिया अपना सबको डेवलप कर लेगा। तो ऐसे कोई कंट्री रिस्क नहीं लेगी। तो एआई का बहुत अच्छा स्कोप है और मेरा व्यूअर्स से यही सजेशन है, आप लोग इसको स्टडी कीजिए, इसमें बायस्ड मत होजिए। हाँ, हर चीज़ के गुड एंड बैड हैं, पर हमें गुड थिंग देखनी है। और स्पेशली फॉर कह सकते हो डेवलपर्स को सोचना है कि इसका मिसयूज ना हो, स्पेशली जो हो रहे हैं आजकल वॉइस हो रहे हैं और जो चीज़ें बताया था, तो इस चीज़ों से हमें सावधान रहना है। श्यामपाल जी, मैं आपके पास में आखिरी क्वेश्चन के ऊपर आ रहा हूँ। एआई का भविष्य क्या है? एआई का फ्यूचर बहुत अच्छा है। कुछ हमें चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी, जिसमें एक ले लेमैन के हिसाब से बात कर रहा हूँ। एग्जाम्पल है सिक्योरिटी गार्ड। आगे चल के सिक्योरिटी गार्ड हो सकता ना रहे, उसकी जगह सिक्योरिटी एआई रोबोट आ जाए जो कि सिक्योरिटी गार्ड काम कर सके। भाई यदि हम बात करते हैं घरों की, अभी लोग डिपेंड हैं, मेड पे डिपेंड है क्लीनिंग के लिए, बर्तन धोने के लिए और भी काम करने के लिए। आगे चल के हो सकता है ऐसा कंपनीज आ जाए जो एआई रोबोट डेवलप करें, वो घर पे लाएंगे, आपकी क्लीनिंग कर देंगे, घर के खाना बना देंगे, सब चीज़ें कर सकें। इसके अलावा अभी मैं रिसेंटली बात करता हूँ इंडिया के कुछ बिजनेसमैन, बड़े बड़े बिजनेस जो कि ऑलरेडी एआई ऑटोमेशन थिंग्स यूज कर रहे हैं, जो कि भैया अपना बिंदास इंजॉय कर रहे हैं, एआई उनके लिए काम कर रहा है। सब चीज़ें वो अपना पूरा टाइम दे पा रहे हैं, फैमिली के साथ स्पेंड कर पा रहे हैं, एंजॉय कर पा रहे हैं, क्योंकि एआई को ऐसे उन्होंने ऑटोमेट कर दिया चीज़ें, जहाँ पे 100 बंदे रुका है तो वहाँ पे 2 बंदे ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं और एआई अपना काम कर रहा है। इसके अलावा और स्कोप है। अब मैं बात करते हैं स्पेस की, बात करते हैं जैसे चांद है, चांद की हम लोग पूजा करते हैं। अभी तो हम लोग कि भाई चांद है, चंद्र ग्रहण है, सूर्य ग्रहण है, तो आगे चल के हो सकता है कि एआई ऐसी चीज़ें डेवलप कर दे कि हम लोग को वहाँ तक जाने की सोच रहे हैं। अभी डेवलपमेंट चल ही रहा है कि जनरल आदमी, पहले तो एस्ट्रोनॉट ही जाते थे, हो सकता है आगे चल के ट्रैवलर्स कह सकते हो, एस्ट्रोनॉट जनरल ट्रैवलर्स कर सकते हो, जा सके तो एआई की मदद से ऐसे स्पेस क्राफ्ट डेवलप हो कि भाई उसमें बैठ के वहाँ जाएंगे, देख के आएंगे और लौट आएंगे। सो इस तरह की चीज़ें एआई कर सकता है। इसके अलावा आपने सुना ही होगा कि उड़ने वाली कारें आने वाली हैं, कुछ कंट्री में आ भी गई हैं,
पर ये अभी लार्ज फोरम पे नहीं है। तो मेरे को लगता है नेक्स्ट 10 से 15 सालों में ये इंडिया में भी आ जाएंगी उड़ने वाली कारें, कि आपने क्या किया, आपको फ्लाइट जाने की जरूरत नहीं है, आप गए, आपने कार लिया, आप मुंबई पहुंच गए 2 घंटे में। तो ये सब चीज़ें एआई से बहुत जल्दी पॉसिबल होने वाली हैं। तो ये कुछ एआई फ्यूचर है। इसके अलावा एआई में थोड़ा सा हमें रेगुलेशंस के, गवर्नमेंट तो ऑलरेडी ऑब्जर्व कर रही है, कुछ रेगुलेशंस बनाने पड़े जिससे इसका मिस यूज ना हो पाए। तो यही सब फ्यूचर है, अच्छे फ्यूचर है। ठीक है, नमस्कार। नमस्कार जी, थैंक यू।